जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश जाटव ने लगातार जिले में बिगड़ रही कानून व्यवस्था से आक्रोशित होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव किया। कलेक्ट्रेट महोदय के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द किए जाने एवं कुंभकर्णी नींद में सोए पुलिस प्रशासन को जगाने की मांग की। महेश जाटव ने कहा कि भाजपा सरकार देश की दशा और दिशा बिगाड़ने का काम कर रही है। देश की संवैधानिक संस्थानों की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। सागर शहर में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। पुलिस के अधिकारी कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। धृतराष्ट्र की तरह उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पूरी शहर में हत्या, लूट, जुआ, सट्टा, अवैध शराब, नशीली दवाओं की बिक्री, कटरबाजी, अवैध परिवहन, कालाबाजारी का कारोबार चरम सीमा पर है। आम जनता की आवाज़ बनकर कांग्रेस आज कलेक्ट्रेट का घेराव करने आई। पुलिस ने हमें रोका, पानी की बौछार की, लेकिन हमारे हौसले नहीं टूटेंगे। पुलिस को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पुलिस की निष्क्रियता से लोगों में दहशत का माहौल। प्रदर्शन के माध्यम से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी कुछ मांगे प्रशासन के समक्ष रखी और चेताया कि अगर मामले में स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो गृह मंत्री का पुतला जलाया जाएगा और कांग्रेस आगे भी उग्र प्रदर्शन करेगी। क्या मांगे हमें कलेक्टर घेराव इसलिए करने आए हैं कि आपके संज्ञान में है, हम 10 महीने से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर शहर कांग्रेस लड़ रही है। अवैध जुआ, सट्टा, शराब को लेकर लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार, उनका प्रशासन कुछ भी काबू नहीं कर पा रहा है। आप देखो, गली गली अवैध शराब के पॉइंट बने हैं, सट्टा के पॉइंट बने हैं, जुआ के पॉइंट बने हैं। 7 दिन में 20 जिले में हत्याओं की घटना होती है। इन सारी बातों को लेकर हम आए हैं। एक हमारा राष्ट्रीय विषय है, बहन हमारी मीनाक्षी नटराजन जी का जिस भेदभाव के साथ नामांकन रद्द किया गया, अब इस बात को लेकर आए हैं। अब इस बात को लेकर इसलिए आए हैं, जहाँ गुजरात का एक प्रत्याशी, उसको फार्म सुधारने का समय दिया गया, लेकिन मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन जी को यहाँ पे कोई भी समय नहीं दिया गया। आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी महोदय अगर हमें नहीं सुनेंगी तो हमें सुनेगा कौन? 62 जन प्रतिनिधि दिल्ली गए, महामहिम जी ने नहीं सुना, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर टिप्पणी नहीं की, तो हम सुनेंगे क्या? मैं कहना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी सिर्फ कहता है मन की बात, लेकिन मन की किसी की नहीं सुनता। इस मन की बात का विरोध होना चाहिए, क्योंकि सुनने वाला जनप्रतिनिधि नकारा होता है। भाई साहब, इतना लंबा समय हो गया आपको अध्यक्ष बने हुए, शहर अध्यक्ष, लगातार आपने ज्ञापन दिए, क्या कारण है कि विपक्ष की नहीं सुनी जा रही है? अधिकारी भारतीय जनता पार्टी इतनी मनमुग्ध हो चुकी है, उसको होश नहीं है। नगर के विधायक 4 बार के विधायक हैं, उनको होश नहीं है। वो कह रहे हैं हम 5वीं बार भी जीतेंगे, लेकिन यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं पूरी भारतीय जनता पार्टी हारेगी, नगर के विधायक हारेंगे, नगर का महापौर हारेंगे, नगर जिले की सांसद हारेंगी। एक एक कार्यकर्ता आप देख रहे हैं जो रोष में है। ये कोई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, ये आम पब्लिक की लड़ाई है। घर में से 7-8 बजे के बाद हमारी बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। कटरबाजी की घटना होती है, बेटों पे कटरबाजी की घटना होती है, चैन स्कैनिंग होती है, मंगलसूत्र छुड़ाया जाता है। नरेंद्र मोदी कहता है 1 साल सोना मत करिए, हम विदेश मत जाओ। आपको अभी की घटना बता दूं, अभी नरेंद्र मोदी जी कथक नृत्य देख रहे हैं विदेश में। देश में इतनी ज़्यादा विकट परिस्थितियाँ हैं, आयल नहीं है, सोना नहीं है, बैंकों में कैश रुपया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जब पूछा जाए देश का कैश कहाँ गया, ये अडानी को दे दिया है। ये देश अडानी का हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने अडानी के हाथ में सारा देश के में रखी। अभी आपने जिन मांगों को लेकर आवेदन दिया, अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो आगे क्या रणनीति रहेगी? हमने आश्वासन लिया है, जो भी ज्ञापन लेने अधिकारी आए, हमने कहा है कि हम आपको दर्जन बार ज्ञापन दे चुके हैं। अब शहर की लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम कांग्रेस करेगी, वो प्रशासन से लड़ने का काम करेगी, क्योंकि हमें इसलिए करना पड़ेगा। गांधीवादी मानसिकता के अनुसार कांग्रेस ने काम किया है। अब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तर्ज पर चलकर इस प्रशासन से लड़ेंगे।